हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू साइंस जर्नी यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक है दीपावली पर पूजने वाली लक्ष्मी को लेकर के कुछ आज हम इस टॉपिक में बातें करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ हर साल दीपावली का पर्व मनाया जाता है और उसी दिन लक्ष्मी पूजा होती है। तो दोस्तों, जिस पेंटिंग के सामने हम लोग अपने चीज़ जेवरात और धन दौलत को रख करके उनकी पूजा की जाती है, वह पेंटिंग वाकई में लक्ष्मी की है या किसी और की है? वह पेंटिंग किसकी है? वह पेंटिंग सबसे पहले किसने बनाई और कब बनाई? और बनाने वाले ने अपनी कल्पना द्वारा बनाई या उसने किसी शिल्प को देखकर बनाई? वह शिल्प किसकी है? वह कहाँ पर बनी हुई है? दोस्तों, वह पेंटिंग तस्वीर आज लक्ष्मी माता के नाम से लाखों करोड़ों लोगों के दिल में एक आस्था का बहुत बड़ा विषय बनी हुई है। तो दोस्तों, आज उनके बारे में जांचते हैं और बातें करते हैं। तो बने रहें वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका अगर कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। चलते हैं टॉपिक की ओर जाने से पहले ये दिखाते हैं लीगल डिस्क्लेमर। जैसा कि इस चैनल का उद्देश्य है साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करना, किसी भाई की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। दोस्तों, दीपावली पर गजलक्ष्मी की पूजा होती है, जिसमें एक स्त्री के दोनों ओर गज बने होते हैं। वे गज उस स्त्री के ऊपर पानी कलशों के द्वारा डालते हैं। ऐसी पेंटिंग या प्रतिमा को हम गजलक्ष्मी कहते हैं। क्या हम जानते हैं कि यह पेंटिंग कहाँ से आई है? दोस्तों, यह पेंटिंग बुद्ध धर्म से आई हुई है। यह पेंटिंग माता महामाया की पेंटिंग है। जी हाँ दोस्तों, यह माता महामाया की पेंटिंग है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप किसी के सामने यह बात कहेंगे कि यह पेंटिंग माता महामाया की, तो कोई भी पकड़ लेगा। लेकिन मैं आज पूरे सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ और एविडेंस के साथ दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें। आप किसी के सामने ये कहें कि ये पेंटिंग माता महामाया की है, तो उसको उसके सारे सवालों के जवाब आप दे सकें और उसको दिखा सकें सबूत के आधार पर। दोस्तों, अगर आपके घर वाले एक आस्तिक हैं तो आप उनके सामने भी ये बात कहेंगे कि ये माता महामाया की पेंटिंग है, तो वो भी इस बात को इनकार करेंगे और नहीं मानेंगे। लेकिन देखिए, पूरी वीडियो और पुरातात्विक सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपकी बात को मानेंगे। बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, यह पेंटिंग भगवान बुद्ध की माता महामाया की पेंटिंग है और ये भारत में सबसे पहले राजा रवि वर्मा ने सन 1896 में यह पेंटिंग पहली बार बनाई थी, जो कि आज लक्ष्मी का रूप लेकर के पूरे भारत में एक आस्था का विषय बन गई है। दोस्तों, गजलक्ष्मी का प्राचीन शिल्प भरहुत और सांची के स्तूपों पर मिलता है, जिसका निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुआ था। इसी के साथ सह्याद्री घाटी में पाई जाने वाली बुद्ध गुफा है, जैसा कि औरंगाबाद के एलोरा और तितलकोरा गुफा, रायगढ़ की थानालय गुफा और जुन्नर की बुद्ध गुफाओं में गजलक्ष्मी की शिल्प मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप देखना चाहें तो देख के आ भी सकते हैं। दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे हो कि लक्ष्मी की तस्वीर या लक्ष्मी की प्रतिमा वहाँ पर भी बनी होगी। तो दोस्तों, उनके अड़ोस पड़ोस में, आसपास में कई भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, कई शिल्प बने हुए हैं और वहाँ पर बुद्ध जातक कथाएं भी लिखी हुई हैं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि माता लक्ष्मी की प्रतिमा वहाँ पर भी बनी हुई है, दोस्तों भगवान बुद्ध के शिल्पों में माता लक्ष्मी की कोई शिल्प क्यों बनाएगा? और उस शिल्प से स्पष्ट होता है कि उसी शिल्प को ध्यान में रखते हुए राजा रवि वर्मा ने और 1896 में यह पेंटिंग बनाई थी। दोस्तों, यह तो सब लोग जानते हैं, भारतीय शिल्पकला का इतिहास बौद्ध सभ्यता से संपूर्ण विश्व में भरा हुआ है। बुद्ध धर्म के शिल्पकला का बहुत तेजी से विकास हुआ था। दोस्तों, भारतीय शिल्पकला का इतिहास बौद्ध सभ्यता से संपूर्ण विश्व में भरा हुआ है। बुद्ध धर्म के शिल्पकला का बहुत तेजी से विकास हुआ है। बुद्ध धम्म देशनाओं को प्रचारित करने के लिए जो लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी थे और भगवान बुद्ध को मानने वाले थे, तो भगवान बुद्ध की वो धम्म देशनाओं को प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए लोग उनके जीवन से जुड़े हर घटनाओं को शिल्पों के द्वारा और पत्थरों पर बनाते थे। इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत में स्तूप के रूप में हुई है और आज भी भारत में अनेक स्तूप मौजूद हैं। शिल्पकला को भारी तेजी से सम्राट अशोक के काल में गति मिली थी। सम्राट अशोक का जो काल था, वहाँ पर सम्राट अशोक के काल में लोगों ने
बहुत तेज़ी से शिल्पकला का बहुत तेज़ी से विकास किया था। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का भी निर्माण कराया था। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के भगवान बुद्ध की 84,000 देशना को प्रज्वलित करने हेतु सम्राट अशोक ने ही मौर्यकालीन भारत में 84,000 स्तूपों का भी निर्माण किया था। सम्राट अशोक ने बुद्ध के जीवन से जुड़े तमाम जगहों पर धम्म यात्रा की। आप लोग तो जानते हैं भगवान बुद्ध के जितने भी तमाम जगह थी उन पर यात्रा की और तमाम पवित्र स्थानों को दर्शनीय और यादगार बनाने के लिए स्तूप, स्तंभ और गुफाओं का निर्माण किया था। भारतीय शिल्पकला का सम्राट अशोक के काल से शुरू हुआ और कुषाण काल तक भारत में तेजी से फैलता गया। सह्याद्री घाटी की चट्टानों में सातवाहन, सत्र और पोकटक राजाओं ने 2000 बुद्ध गुफाओं से भी ज़्यादा गुफाओं का निर्माण किया था। बौद्ध गुफाएं तथा स्तूपों का निर्माण किया था। संपूर्ण भारतीय शिल्पकला संपूर्ण भारत में विकसित हुई है। आगे चलकर वह एशिया के अन्य देशों तक पहुंच गई है। दोस्तों, सभी देश में विश्व में भी फैली हुई है। ये शिल्पकला भारत से गई हुई है और यह तो इतिहास बताता है। आज भी ज़मीन खोदने पर भगवान बुद्ध के ही स्तूप मिलते हैं, उनकी सभ्यताएं मिल रही हैं, उनकी प्रतिमाएं मिल रही हैं, उनकी मूर्तियां मिल रही हैं। यह कोई अचंभे वाली बात नहीं है। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई हैं आपको कि आप ये ना सोचने लग जाएं कि उन स्तूपों पर, उन पत्थरों पर जो प्रतिमाएं बनी हैं वो हिंदू धर्म की देवी लक्ष्मी की हों। लेकिन चलते हैं टॉपिक की ओर। दोस्तों, भरहुत के स्तूप के स्तंभ पर बने एक शिल्प में एक देवी विराजमान है। इसके दोनों ओर हाथी हैं जो कि कलश द्वारा उसके ऊपर जल छिड़काव कर रहे हैं। और सांची के स्तूप पर भी सेम इसी प्रकार की शिल्प बनी हुई है। और भरहुत के स्तंभ पर यह शिल्प लेख पर कुछ लिखा हुआ है। यह धम्म लिपि में इसको पढ़ा गया है। इस पर लिखा है, मोर गिरैया धूप दासस दान थंबे। इसका मतलब है कि मोर गिरैया महाराष्ट्र के एक व्यक्ति थे जिन्होंने स्तंभ निर्माण में दान दिया था। वह मूलतः बौद्ध थे। जो व्यक्ति दान देता था वह अपना नाम उस पर लिखवा देता था। ऐसा प्रचलन आज भी हमें दिखता है। और जो प्राचीन काल के कुआं है, हमारे यहाँ भी हैं कुआं, उनमें भी एक पत्थर पर नाम वगैरह डलवा देते हैं। जो बनवाता है उसका भी नाम डलवाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी लोग जो दान देते थे और उनमें जो भी बनाते थे तो वो अपने नाम भी डलवा देते थे। ऐसे ही है मुर्गरैया धूपदासस दान तंबे, यह उसमें लिखा है। दोस्तों, भरहुत के स्तूप में एक और शिल्प मिला है, जिस शिल्प में एक देवी निद्रावस्था में है और इसके आसपास सेविका हैं और उनके पास से एक हाथी गुजर रहा है। देख लो, ये जो उड़ता हुआ जा रहा है। इस स्तूप पर भी धम्मलिपि में भगवतो उक्रांति लिखा है। इसका अर्थ है भगवान बुद्ध की निर्मिति लिखा है। दोस्तों, जो प्रतिमाएं बनाई हुई हैं, जो शिल्प बनाए हैं, दोस्तों यह बाकायदा लिख भी दिया है कि ये भगवान बुद्ध की निर्मिति का शिल्प है। दोस्तों, अब शायद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यह शिल्प कोई और नहीं, किसी और का नहीं, भगवान बुद्ध की माता महामाया का शिल्प है। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भी इस शिल्प में दर्शाई गई देवी कोई और नहीं है, भगवान बुद्ध की माता महामाया है। बौद्ध साहित्यों के अनुसार भी महामाया को एक बार सपने में एक हाथी ने आकर के भविष्यवाणी की थी। सिद्धार्थ गौतम के जन्म को लेकर के इस शिल्प में यही दर्शाया गया है कि माता महामाया सोई हुई हैं और उड़ता हुआ हाथी सिद्धार्थ गौतम के जन्म के संकेत दे रहा है। और भरहुत स्तूप का दूसरा शिल्प, जिसमें महारानी महामाया के दोनों ओर बोधिसत्व हाथी कलश से पानी बरसा रहे हैं, यह संकेत माता के गर्भ को दर्शाता है। हाथी एक ऐश्वर्या का प्रतीक है। बुद्ध ग्रंथों में बुद्ध के जन्म को लेकर के हाथी ने एक ऐसी भविष्यवाणी की थी। इसी घटना को इस शिल्प में दर्शाया गया है। तो कोई सोचने वाली ज़्यादा बात नहीं है। आपके सामने ये प्रूफ है और एविडेंस भी है और ये स्पष्ट हो गया है शायद मेरे हिसाब से कि ये पेंटिंग किसी और की नहीं, माता महामाया की है। और देखिए, आर्कियोलॉजिकल सत्य की पुष्टि ASI के डायरेक्टर जॉन मार्शल ने की थी, क्योंकि संपूर्ण दुनिया में बौद्ध स्थलों पर तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़े
घटनाओं को शिल्प के रूप में दर्शाया गया है। आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन में जितनी भी कहानियाँ हुई हैं, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन सभी घटनाओं को लोग पत्थरों पर शिल्प बना करके और उनको दर्शाते थे। तो ये भी एक घटना थी माता महामाया की, भगवान बुद्ध के जीवन को लेकर के, उनके सपने को लेकर के। वो सपना देखती हैं और उसी को लोगों ने उस समय के एक शिल्प बनाया और उस पर माता महामाया खड़ी की और दोनों ओर से हाथी और पानी डाल रहे हैं और वो निद्रावस्था में एक में, और आसपास कुछ स्त्रियां बैठी हुई हैं और एक हाथी गुजरता हुआ भविष्यवाणी करता है भगवान बुद्ध के जन्म को लेकर के। तो वही पेंटिंग लोगों ने पत्थर पर बना दी है और उसको राजा रवि वर्मा ने सन 1896 में एक पेंटिंग के रूप में उतार लिया था। और उस पेंटिंग को लेकर के लोगों ने कुछ अफवाहें फैला रखी हैं। और दोस्तों, दीपावली पर कुछ पाखंडी लोगों ने उसी पेंटिंग के सामने एक ढोंग आडंबर रच दिया अपने धंधे के लिए, क्योंकि उनके ये पेंटिंग पेपर बिकने लगे, उनका धंधा होने लगा। तो वो सत्य इतिहास को सामने थोड़ी आने देंगे, वो तो उसको छुपाएंगे, क्योंकि उनका धंधा है पेपर बेचना, पेंटिंग बेचना। और हम लोग उनके झांसे में आकर के और आडंबरों को बढ़ावा दे रहे हैं, पाखंडों को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, दिवाली मनाइए, सब मनाइए, खुशी मनाइए, खाइए पिए, दीपक जलाइए, कोई बात नहीं, लेकिन फालतू खर्चाओं को कम करें। पटाखे वटाखे जैसे चलाते हैं उन आडंबरों को, पाखंडों को, और उनको बहुत कम कीजिए, बंद कीजिए। और एक ना के बराबर खर्चा हो ऐसा दिवाली मनाइए, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी मेहनत से कमता है। उस पैसे को अपने बच्चों के भविष्य में लगाइए। दिवाली मनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फालतू के खर्चे हैं, जो झूठा इतिहास है, एक प्रोपेगेंडा है, उसको साइड में रख के दिवाली को एक प्यार के साथ मनाओ, जियो। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप अगर नए हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि लोगों के सामने एक सही इतिहास पहुँचे और वो लोग अपना जीवन सुधारने की कोशिश करें, अपने पाखंड से छुटकारा पाएँ। तो शायद आशा है कि आपको सही जानकारी मिली होगी। तो चलते हैं। सभी भाइयों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।